अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। कोरोना से बचाव के लिए 2 हफ्ते तक ईरान और अफगानिस्तान के साथ सरहदें सील। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के अलावा दीगर एयरपोर्ट्स पर बैनुल-अक़वामी परवाजें बंद। यौम पाकिस्तान पर 23 मार्च की परेड मनसूख। 5 अप्रैल तक मुल्क भर में तालीमी इदारे बंद। शादी हॉल, सिनेमा और अवामी इज्तिमा पर पाबंदी आयद। पाकिस्तानी शहरी करतारपुर आधार नहीं जा सकेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बड़े फैसले। सिंध में सजा याफ्ता कैदियों की सजा में 2 माह की कमी। 3 हफ्ते के लिए मुल्क भर में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी। अदालती मामलात पर चीफ जस्टिस से राब्ते का फैसला। सिविल कोर्ट्स में तारीखें 3 हफ्तों के लिए बढ़ाने की सिफारिश। सेशन जजेस की जेलों में जाकर रिमांड और जमानत के फैसले करने की तजवीज। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तादाद 28 हो गई। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद डॉक्टर जफर मिर्जा की तस्दीक। मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी के लिए उलमा से मुशावरत का फैसला। कोरोना की रोकथाम के लिए कायम नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज तलब। नून लीग का कोरोना वायरस पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा। स्पीकर कौमी असेंबली के चैम्बर में दरख्वास्त जमा करवाई गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत ने कौमी हिकमत अमली की तैयारी में बहुत ताखीर कर दी। दुनिया कोरोना से लड़ रही है जबकि हमारी हुकूमत मीडिया और अपोजिशन से लड़ रही है। कोरोना वायरस 136 ममालिक में फैल गया। 5374 अमवात, 1,42,000 से ज्यादा बीमार। यूरोप कोरोना का गढ़ बन गया। इटली में मजीद 250, स्पेन में 36, हॉलैंड में 5, जर्मनी में 2 और बरतानिया में 1 हलाकत। चीन में मजीद 8 हलाकतें, 22 नए केसेस रिपोर्ट। ईरान में कोरोना से बदतरीन सूरत-ए-हाल। मजीद 85 अफराद की हलाकत के बाद अमवात 514 हो गई। 11,000 से ज्यादा मुतासर। ईरान भर में शहरियों का टेस्ट करवाने की जिम्मेदार फौज के सुपुर्द। भारत में हलाकतों की तादाद 2, 8 नए केसेस के बाद मुतासर अफराद की तादाद 82। दुनिया के 2/3 अफराद कोरोना से मुतासर हो सकते हैं। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार कर दिया। 41 हलाकतों के बाद अमेरिका में कौमी इमरजेंसी के नफाज का इम्कान। ट्रंप के बारे में एक बार फिर खदशात ने सर उठा लिया। कैनेडा की खातून अव्वल मुतासर। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो करंटीना मरकज मुंतकिल। सऊदी अरब का अपने शहरियों और अकामा होल्डर्स को वतन वापस आने के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम। पाकिस्तान से सऊदीया जाने वालों का एयरलाइन दफातर के बाहर जबरदस्त रश। मुल्तान में सऊदी अकामा होल्डर्स का PIA ऑफिस के बाहर एहतजाज और सऊदी अरब पहुंचाने के लिए खुसूसी फ्लाइट ऑपरेशन का मुतालबा। डॉलर की ऊंची उड़ान के बाद रुपए की कदर में इस्तेहकाम आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए सस्ता होकर 158 रुपए 50 पैसे से 156 रुपए 50 पैसे पर आ गया। सोने की फी तोला कीमत में 900 रुपए की कमी। 1 तोला सोना 93,600 रुपए में फरोख्त। नवाज शरीफ से 54 रिहायशी प्लॉट्स पर गैर कानूनी रियायत हासिल करने का इल्जाम। जंग और जियो न्यूज के मालिक मीर शकीलुर रहमान 12 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। चेयरमैन नैब की जानिब से मीर शकीलुर रहमान के हवालात की तस्वीर सोशल मीडिया पर आने का नोटिस। 7 दिन में तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। हुकूमत मीडिया से तसादुम नहीं चाहती। मीर शकीलुर रहमान हुकूमत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के बजाय नैब में अपनी बेगुनाही साबित करें। मोमिन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं नैब की अमल से इंतकाम की बू नहीं आनी चाहिए।
नाज़रीन, अपनी जानिब बुलेटिन का आगाज करते हैं। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा फैसला। ईरान और अफगान बॉर्डर को 14 रोज के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। मुल्क भर में मदारिस समेत तमाम तालीमी इदारों को भी 5 अप्रैल तक बंद करने का फैसला लिया गया। 23 मार्च को होने वाली यौम पाकिस्तान की परेड भी मनसूख कर दी गई। परवाजें सिर्फ लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के हवाई अड्डों पर उतरेंगी। मुल्क के बाकी तमाम एयरपोर्ट्स पर फजाई ऑपरेशन मुअत्तल रहेगा। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए से डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 28 मरीजों की तस्दीक हो गई। ये भी कहा कि मुल्क में तमाम बड़े इज्तिमात और शादी हॉल्स में तकरीबात पर 2 हफ्तों के लिए पाबंदी आयद कर दी गई। सिनेमा घरों और थिएटर्स को भी बंद किया जा रहा है। कोरोना वायरस का खतरा और इस खतरे के पेश नजर हुकूमत पाकिस्तान ने बड़े फैसले कर लिए। ईरान अफगान बॉर्डर को 14 रोज के लिए बंद कर दिया गया। मुल्क भर में मदारिस समेत तमाम तालीमी इदारों में 5 अप्रैल तक बंदिश करार दे दी गई है। 23 मार्च को होने वाली यौम पाकिस्तान की परेड भी मनसूख कर दी गई। आपको बताएं कि अब परवाजें सिर्फ लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के हवाई अड्डों पर ही उतरेंगी। मुल्क के बाकी तमाम एयरपोर्ट्स पर फजाई ऑपरेशन मुअत्तल रहेगा। मुआविन खुसूसी बराए से डॉक्टर जफर मिर्जा की पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 28 मरीजों की तस्दीक। मुल्क भर में तमाम बड़े इज्तिमात, शादी हॉल्स में तकरीबात पर 2 हफ्तों के लिए पाबंदी आयद कर दी गई। मुल्क भर में सिनेमा घरों और थिएटर्स को भी बंद किया जा रहा है। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकावान ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती रियासत की जिम्मेदारी है। कौमों की जिंदगी में मुश्किल हालात आते रहते हैं। कौमी बाहमी हमांगी और इत्तेहाद से इसका मुकाबला करती हैं। कोरोना वायरस 136 ममालिक तक पहुंच गया। वायरस से मरने वालों की तादाद 5395 हो गई, जबकि 1,43,768 मुतासर हो गए। आलमी इदारे सेहत ने यूरोप को वायरस के फैलाव का मरकज करार दे दिया। ईरान ने मुल्कगीर लॉकडाउन का ऐलान किया है। मुख्तलिफ ममालिक में लॉकडाउन, तालीमी इदारे बंद, सरहदें सील और तफरीही मुकामात और परवाजें बंद करने के बावजूद कोरोना वायरस का फैलाव जारी है। अमरीका, यूरोप और दीगर ममालिक में वायरस से मजीद सैकड़ों अफराद हलाक हो गए। 1,43,000 से जायद वायरस से मुतासिर हैं। वायरस के बायस एक रोज में सबसे ज्यादा हलाकतें इटली में हुई। 250 अफराद दम तोड़ गए। कोरोना वायरस से इटली में हलाकतों की तादाद 1266 हो गई। स्पेन में 36 अफराद हलाक। हलाकतों की मजमूई तादाद 122 हो गई। आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल तेद्रोस अधानोम ने जिनेवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हलाकतों की तस्दीक की। कहते हैं कि अब यूरोप को कोरोना वायरस के फैलाव का मरकज करार देते हैं। दुनिया के 2/3 अफराद इस वायरस से मुतासर हो सकते हैं। कोरोना वायरस पर कंट्रोल के लिए ईरान ने मुल्कगीर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनी ने फौज और पुलिस से कहा है कि वो 24 घंटे में गलियां खाली करवाएं, लोगों का टेस्ट किया जाए। पासदारान इनकलाब और पुलिस पर मुश्तमिल कमेटी ने काम शुरू कर दिया। इसके साथ ही आपको बता दें कि कोरोना वायरस के खदशे के पेश नजर कौमी असम्बली का इजलास 7 रोज के पहले गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया। शाहिद खाकान अब्बासी ने अभी तक कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ कौमी पॉलिसी सामने न आने का शिकवा किया। स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत कौमी असेंबली में वक्फा सवालात से कबल शाहिद खाकान अब्बासी ने नुक्ता एतराज पर कहा कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुकी है, मगर हुकूमत ने अभी तक कोई हंगामी इकदाम नहीं उठाए। उनकी जानिब से पार्लियामेंट में भी कई अफराद के कोरोना वायरस से मुतासर होने के खदशे पर स्पीकर बर्जस्ता बोले, अल्लाह न करे। राजा परवेज अशरफ ने इमरजेंसी डिक्लेयर करने का मुतालबा करते हुए एयरपोर्ट्स को भी कुछ अरसे के लिए बंद करने की तजवीज पेश की, तो एहसन इकबाल ने नेशनल एक्शन प्लान मुरतब करने का मुतालबा कर दिया। MMA के मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने कोरोना वायरस को अजाब इलाही करार दिया, तो पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह बोली, पूरी दुनिया को कोरोना वायरस जबकि हुकूमत को कुछ न करो का वायरस हो गया है। हुकूमती इत्तेहादी MQM ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत की जानिब से जवाब देते हुए शफकत महमूद का कहना था कि स्कूल बंदिश से मामला हल नहीं होगा। हुकूमत खौफ फैलाए बगैर काम कर रही है। पंजाब में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है।
البتہ بعض اوقات سخت فیصلے کرنا پڑتے ہیں۔ پارلیمانی سیکریٹری برائے صحت ڈاکٹر نوشین حامد کا کہنا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ 4800 پروازوں کی اسکریننگ کرتے ہوئے 12 لاکھ افراد کی اسکریننگ کی گئی ہے۔ 32 افراد میں کورونا وائرس کا شبہ ظاہر ہوا ہے۔ تمام صوبوں کو ٹیسٹ کٹس فراہم کی جا چکی ہیں۔ وزیر پارلیمانی امور علی محمد خان نے تجویز دی کہ قومی اسمبلی کا اجلاس کورونا وائرس کے سبب غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا جائے۔ تمام ارکان کی تائید کے بعد ڈپٹی اسپیکر نے صدارتی فرمان پڑھتے ہوئے اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ عبدالرزاق کھٹی، اسلام آباد، اب تک۔ کورونا وائرس کی گونج پنجاب اسمبلی میں بھی پہنچ گئی۔ پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ نے صوبے کے اسپتالوں میں کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے اقدامات کو ناکافی قرار دیا۔ صوبائی وزیر کہتے ہیں کہ یہ وقت خوف پھیلانے اور حکومت پر تنقید کا نہیں بلکہ عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے۔ دیکھیے اس بارے میں رپورٹ عمران بھٹی کی۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 2 گھنٹے 14 منٹ کی تاخیر سے پینل آف چیئرمین میاں شفیع کی زیر صدارت شروع ہوا تو پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ نے کہا کہ حکومتی دعووں کے برعکس صوبے کے اسپتالوں میں کورونا وائرس سے نمٹنے کے اقدامات ناکافی ہیں۔ کورونا جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور ساری دنیا میں یہ خبر ڈلی ہوئی ہے۔ اسکریننگ بھی ہو رہی ہے، ٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں، وہاں ڈائگنوز بھی ہو رہا ہے، علاج بھی ہو رہے ہیں، اموات بھی ہو رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور خاص کر کے پنجاب کوئی بڑا ہی خوش قسمت اور پوری دنیا سے کٹا ہوا ایک ایسا خطہ ہے کہ جس میں آج تک نہ کوئی اسکریننگ ہے، نہ کوئی اعداد و شمار ہے، نہ کوئی مریض ہے، نہ کوئی ٹیسٹ ہے، نہ کسی ہاسپٹل میں کوئی انتظام ہے۔ صوبائی وزراء نے کہا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے خوف پھیلانے سے گریز کیا جائے۔ یہ وقت حکومت پر تنقید کرنے کا نہیں بلکہ مل کر پنجاب کے عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے۔ یہ وقت پینک پھیلانے کا نہیں ہے یا اپنی کمزوریاں بتانے کا نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عوام کو حوصلہ دینے کی ضرورت ہے اور وہ حوصلہ اس معزز ایوان سے سب سے بہتر دیا جا سکتا ہے۔ اس سے بہتر اور کوئی فورم نہیں ہے۔ اجلاس کے دوران محکمہ مال و کالونیز اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے متعلق سوالات کے جوابات دیے گئے، لیکن وقت کی کمی اور اجلاس دیر سے شروع ہونے کے باعث اورنج لائن ٹرین کرائے کے معاملے پر بحث نہ ہو سکی۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ارکان اسمبلی کی تجاویز پر پینل چیئرمین میاں شفیع نے اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا۔ کیمرامین عدنان ہاشمی کے ہمراہ عمران بھٹی، لاہور، اب تک۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کورونا وائرس کا خوف طاری ہے۔ پاکستان میں کون کون سے اسپتال کورونا وائرس کا ٹیسٹ اور علاج کر رہے ہیں؟ اگر کسی شخص میں کورونا کی علامات ظاہر ہو جائیں تو پھر وہ کیا کرے، کہاں جائے؟ اس بارے میں دیکھیے مرتضی رائے کی رپورٹ۔ حکومت پاکستان نے کورونا وائرس کے ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے ملک بھر کے تمام بڑے اسپتالوں میں فوکل پرسنز تعینات کر رکھے ہیں جن سے ہنگامی حالات میں عوام رہنمائی لے سکتی ہیں۔ ماہرین صحت کہتے ہیں کہ کورونا وائرس کی علامات میں سب سے بڑی علامت خشک کھانسی ہے، لیکن کسی ملک کے حالیہ سفر کے بعد اگر عام کھانسی، زکام، نزلہ، بخار، سانس میں دشواری یا جسمانی درد ہو تو فوری قریب ترین ہسپتال جانا چاہیے۔ اگر اس کی اپنی ٹریول ہسٹری نہیں بھی ہے لیکن اس کے گھر کوئی مہمان آیا ہے یا اس کا بھائی آیا ہے یا کوئی خاندان والے ٹریول کر کے آئے ہیں اور اس کو علامتیں شروع ہو گئیں تو پھر بھی اس کو اس طرف سوچنا چاہیے۔ اس میں خشک کھانسی ہوتی ہے، نزلہ کم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے لیکن کم ہوتا ہے، بخار ہو سکتا ہے اور جسم میں درد بڑا شدید ہو سکتا ہے۔ ماہرین صحت کہتے ہیں کہ کورونا کی ویکسین تاحال تیار نہیں ہوئی، اسی صورت میں احتیاط ہی بہترین عمل ہے۔ نزلہ زکام کی صورت میں اگر ماسک نہیں تو دوسروں سے فاصلہ رکھیں۔ چھینک کی صورت میں کوہنی یا ٹیشو پیپر کا استعمال کریں۔ ہاتھ ملانا بالکل چھوڑ دیں۔ سب سے پہلی احتیاطی تدابیر یہی ہے کہ اس سے بچا جائے۔ پریونشن از بیٹر دین کیور۔ کھانستے ہوئے یا چھینکتے ہوئے اپنی کونی کا استعمال کریں اور ہاتھ رکھیں، لیکن بیسٹ یہ بتایا گیا ہے کہ کونی منہ پہ رکھی جائے یا کوئی ٹیشو پیپر یا کوئی رومال۔ اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں کورونا کے مریض داخل ہیں۔ ماہرین صحت کا مشورہ ہے کہ جن اسپتالوں میں کورونا کے مریض داخل ہیں وہاں جاتے ہوئے مزید احتیاط کریں۔ کیمرامین وسیم احمد کے ساتھ مرتضی رائے، اسلام آباد، اب تک۔